नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई लोग, यह कहानी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो पूरा देखना। यह कहानी है आकाश की साली पूजा की। यह बात तब की है जब आकाश की शादी हो रही थी। तभी दुल्हन के बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा दी तो आकाश सकपका गया। शर्मीला होने के चलते आकाश दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मगर शादी के बाद जब विदाई का समय आया तो वह लड़की बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजा जी, मैं हूँ आपकी साली। पूजा दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाना। आकाश ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भूलूंगा पूजा, भला साली को भी कोई बोलता है क्या? पूजा हंसते हुए बोली, क्यों नहीं, जब घरवाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है? आकाश बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। यह बोलते हुए आकाश अपनी बीबी आरती के साथ घर से बाहर निकल आया। कुछ दिनों के बाद पूजा आरती से मिलने के लिए उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं रह गई। पूजा को आकाश का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। वो उससे बहुत सारी बातें करना चाहती थी, मगर आकाश शर्मीला होने की वजह से वह ठीक से उससे बात नहीं कर पाता था। एक दिन आरती के कहने पर आकाश पूजा को घुमाने ले गया। जब पूजा को घुमा रहा था तो वह उसके इतना पास होकर चल रही थी कि मानो वह उसकी बीवी हो। उसके इतना पास होने की वजह से आकाश अंदर ही अंदर फुलग उठा। आकाश बार बार उसको देखने लगा। आकाश को अपनी तरफ घूरते हुए देख पूजा ने शरारत करते हुए कहा, क्या हुआ जीजा जी, ऐसे क्यों देख रहे हो? यह सुनकर आकाश बोला, मैं तुम्हारे वजूद को देख रहा हूँ। पूजा, तुम बहुत खूबसूरत हो। पूजा मुस्कुराते हुए बोली, तो आप मुझे हासिल क्यों नहीं कर लेते? आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है। आकाश बोला, लेकिन यह तो गलत बात होगी। पूजा, यह तो तुम्हारी दीदी के साथ धोखा होगा। मुझे यह सब करने के लिए उकसाओ मत। पूजा बोली, आप भी कितने भोले हो जीजा जी। मैं कहाँ कह रही हूँ कि आपको यह सब दीदी के सामने करना है, बल्कि अकेले में। इतना बोलकर पूजा रुक गई। उसकी बात सुनकर आकाश मन ही मन फिर उठा। फिर वह खुद पर काबू पाते हुए बोला, तुम तो बड़ी नटखट हो साली साहिबा। किसी को अपनी बातों में फंसाना कोई तुमसे सीखे, मगर मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। आकाश की बातें सुनकर पूजा फिर झुंझला उठी। पूजा मन ही मन कहने लगी, जीजा जी, अगर आपको मैंने अपना नहीं बना लिया तो मेरा नाम भी पूजा नहीं है। थोड़ी देर घूमने के बाद वह दोनों वापस आ गए। रात के समय आकाश और आरती अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उन्हें पूजा के कमरे से जोरदार चीख सुनाई दी। वे दोनों जल्दी से उठकर उसके कमरे में पहुँचे। पूजा अपना पेट पकड़कर जोरों से करहा रही थी। आरती घबराकर उससे पूछने लगी कि क्या हुआ? पूजा बोली, दीदी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आरती ने आकाश से कहा, आप कुछ करिए ना। आकाश ने कहा, तुम घबराओ मत, मेरे पास पेट दर्द की दवा है, तुम अलमारी में से जल्दी से दवा लेकर आओ। आरती जल्दी से अपने कमरे में गई और दवा लेकर आई। आरती ने दवाई पूजा को दी। दवाई लेने के बाद भी पूजा को दर्द हो रहा था, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। इसलिए आकाश ने आरती से कहा, तुम जाकर सो जाओ, मैं पूजा की देखभाल करूँगा। पहले तो वह जाने के लिए तैयार नहीं हुई। आकाश बोला, अरे इतना घबरा क्यों रही हो, सिर्फ पेट दर्द है। पूजा ने दवाई ले ली है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। आकाश के कहने पर आरती अपने कमरे में जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद पूजा ने करहाना बंद कर दिया, मानो उसे आराम मिल गया हो। तब आकाश ने सोचा उससे कहकर वह भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाए। आकाश ने कहा, पूजा, मुझे अब काफ़ी नींद आ रही है, तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आकाश इतना बोला ही था कि पूजा ने आकाश को अपनी बाहों में भर लिया और बोली, इतनी भी क्या जल्दी है जीजा जी, सारी रात तो अपनी ही है। आखिर इसी के लिए ही तो मैंने पेट में दर्द होने का बहाना किया था। आकाश चौंक गया और बोला, क्या तुमने मुझे पाने के लिए पेट में दर्द होने का बहाना किया था? बड़ी ही शर्म की बात है, तुमने हम लोगों के साथ छल किया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आकाश गुस्सा होकर उससे अलग हो गया। पूजा बोली, आप भी ना
बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। मैं आपके लिए कितना तरस रही हूँ, पर आप कुछ समझते ही नहीं। आकाश बोला, तुम्हारे मुंह से यह बातें अच्छी नहीं लगती पूजा। मैं तुम्हारा जीजा हूँ, क्यों मुझे मुसीबत में डाल रही हो। कहते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगा कि कहीं आरती तो नहीं आ गई, लेकिन आरती दरवाजे के पीछे खड़ी होकर दोनों की बातें सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पूजा इस तरह की हरकतें कर सकती है। आरती खड़ी खड़ी उसकी बातें सुनने लगी। पूजा बोल रही थी, मेरे प्यासे मन को क्यों नहीं बुझा देते। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आइए और मुझे अपनी बाहों में ले लीजिए। देखो यहाँ पर दीदी भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। आकाश बोला, पता है, मगर मैं फिर भी तुम्हारी बहन को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए होश में आओ पूजा। तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि हर काम का एक समय होता है, इसलिए अपनी इज्जत संभाल कर रखो, जो तुम्हारे होने वाले पति की अमानत है। मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर जल्द ही तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। पूजा बोली, शादी के बारे में बाद में सोचा जाएगा, पहले आप मुझे अपनी बाहों में तो ले लीजिए। यह बोलकर पूजा एक बार फिर आकाश के गले लग गई। आकाश ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, तुम्हारी दीदी मुझ पर कितना भरोसा करती है। तुम क्या चाहती हो, मैं उसका भरोसा तोड़ दूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हंसी मजाक करता हूँ और कभी कभी छेड़छाड़ भी करता हूँ, लेकिन इन सब की भी एक हद होती है। खैर, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ और अपने जीजा जी को भी माफ़ करना, क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया है। आकाश वहाँ से जाने लगा। तभी पूजा आकाश का हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, माफ़ी आपको नहीं, मुझे मांगनी चाहिए जीजा जी, क्योंकि मुझे गलतफहमी थी। मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा साली के रिश्ते में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन आपके नेक इरादे देख अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं ही गलत थी। मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने आपको बहकाने की कोशिश की। क्या आप अपनी साली को माफ़ नहीं करेंगे जीजा जी? आकाश बोला, क्यों नहीं, माफ़ तो अपनों को ही किया जाता है, और फिर तुम तो मेरी साली हो। कहते हुए आकाश ने प्यार से उसके गालों को थपथपा दिया। आकाश सोने के लिए अपने कमरे की ओर जाने लगा। उससे पहले ही आरती कमरे में जाकर ऐसे सो गई जैसे कुछ जानती ही ना हो, लेकिन उसे अपने पति पर गर्व जरूर हो रहा था। दूसरे दिन पूजा काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसने आरती से कहा, दीदी अब मैं घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। क्यों जीजा जी, मुझे घर तक भेजने आओगे ना? आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जीजा अपनी साली की हर बात का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।